हेलो, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग। तो आज हम देखते हैं सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4। कल लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या डिस्कस किया था? लेक्चर नंबर 3 हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, और हमने सॉलिड को ज्योमेट्री के आधार पर कितने पार्ट में डिवाइड किया? बोलो बोलो, दो। कौन कौन से? क्रिस्टलाइन और एमोर्फस, राइट? क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। अब आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ट्रू सॉलिड। और हमें कौन सा पढ़ना है? हम सत्य की खोज पे निकलेंगे, तो हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम कौन पढ़ेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिर हम आगे पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन। तो हम देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाइड किया गया है 4 कैटेगरी में, और किसी चीज को क्लासिफाइड करे किसी भी कैटेगरी में तो उसके लिए कुछ आधार चाहिए। तो किस आधार पर क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है? तो हम देखेंगे कि अवयव कणों के प्रकार, अवयवीय कणों के प्रकार, वे इनके मध्य उपस्थित आबंध की प्रकृति, नेचर के अकॉर्डिंग, यानी अवयव कण किस टाइप के हैं और इनके मध्य उपस्थित आबंध कौन से प्रकृति के, इस आधार पर क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो ये इनका हो गया क्लासिफिकेशन का आधार। तो कौन कौन से क्रिस्टलाइन सॉलिड को बांटा गया, किस किस भागों में बांटा गया? तो सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले का नाम है मोलिकुलर सॉलिड। सबसे पहला कौन सा है? मोलिकुलर सॉलिड, आणविक ठोस। दूसरा हमारा कौन सा? आयोनिक सॉलिड। कौन सा? आयनिक ठोस। तीसरा हमारा कौन सा? मेटेलिक सॉलिड। बोलो कौन सा? धात्विक ठोस। नाम सुने सुने लग रहे हैं, पर ठोस लिखा है तो आगे समझ जाओगे। और नेक्स्ट कौन सा? कोवलेंट सॉलिड। कौन सा? सहसंयोजक ठोस। इसे नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। इसे कौन सा? नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। आओ वापस, क्रिस्टलाइन सॉलिड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 4। तो बोलो मेरे साथ साथ, कौन कौन से? मोलिकुलर सॉलिड 1, दूसरा आयोनिक सॉलिड, तीसरा मेटेलिक सॉलिड, चौथा कोवलेंट सॉलिड। क्लियर? अब टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बेसिस पे मोलिकुलर सॉलिड को वापस 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो मेरे साथ देखो, 3 कैटेगरी कौन कौन से है मोलिकुलर सॉलिड की? तो आओ, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। बोलो कौन सा? नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। कौन सा? अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा बोलो भाई कौन सा? ये नॉन पोलर है तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? पोलर मोलिकुलर सॉलिड। कौन सा? ध्रुवीय आणविक ठोस। और तीसरा हमारा कौन सा? हाइड्रोजन बंध से बंधित आणविक ठोस। आओ,
अब इन क्या पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। किसको पढ़ा उठाऊंगा, सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड को उठाऊंगा। तो आते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड पे। उससे पहले देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, किसके आधार पर, अवयव कणों के प्रकार और उनके मध्य उपस्थित आबंध की प्रकृति के अनुसार, मॉलिक्यूलर, आयोनिक, मेटालिक और कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड। अगर आपके कोई पूछे नेटवर्क सॉलिड के बारे में पूछे, इसका मतलब सोच लेना कि शक्तिमान ही गंगाधर और गंगाधर ही शक्तिमान है। नेटवर्क सॉलिड ही कौन सा है, कोवलेंट सॉलिड है। तो आते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड पे। तो श्री गणेश करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड का। तो आओ देखें मॉलिक्यूलर सॉलिड। आते हैं भाई साहब हमारा पसंदीदा पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड। पूछो इससे सवाल, जवाब ये देगा, बड़ा सिंपल सा है। तो भाई साहब पहले पूछे इनमें अवयव कण कौन से होंगे, टाइप ऑफ अवयव कण। तो इस प्रकार के ठोस में, प्रकार के ठोस में अवयवी कण अवयवी कण कौन से होंगे, वह कण या वह कण जिसके पुनरावृत्ति से उस संपूर्ण ठोस का निर्माण हो गया, वो कण कौन सा हो गया, उसका अवयवी कण हो गया, जनक कण हो गया। तो इसका जनक कण कौन सा हो गया, किसके द्वारा मॉलिक्यूलर सॉलिड बनता है, तो इसका अवयव कण कौन होते हैं, अणु होते हैं। क्या होते हैं, अणु। नाम ही पड़ा है आणविक ठोस, आणविक ठोस। वे ठोस जो अणु से निर्मित होते हैं वो ठोस कौन से कहलाएंगे, आणविक ठोस। इस प्रकार के ठोस में अवयव कण अणु होते हैं। या फिर इसी बात को अगर केमिस्ट्री में लिखो तो इसको थोड़ा घुमा फिरा के साइंटिस्ट में कैसे लिखते हैं, साइंटिस्ट लोग कैसे लिखते हैं कि ये ठोस आणविक इकाइयों से निर्मित होते हैं, आणविक इकाइयों से निर्मित होते हैं। लिखा, ठीक है भाई सब अणु होते हैं। फिर दूसरी बात, पहला पॉइंट हुआ, दूसरा पॉइंट इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। फिर पूछते हैं भाई साहब इसके मध्य आबंध कौन सा होगा, आबंध की प्रवृत्ति। तो लिखते हैं इनके मध्य वांडरवाल बल या हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। इनके मध्य आबंध कौन सा हो सकता है, वांडरवाल फोर्स हो सकता है, या वांडरवाल अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तीसरी बात, अब देखो वांडरवाल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी है, एक ध्रुवल प्रकार के बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होती, इसके लिए इसका क्या हो जाएगा, इसका गलनांक और क्वथनांक कम हो जाएगा। तो इस प्रकार के ठोसों के गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, कम होते हैं। तो नेक्स्ट लिखो, इनके गलनांक वे क्वथनांक कैसे होते हैं, कम होते हैं। कम होते हैं। और जिनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं वो क्या होते हैं, वैसे ही जो नहीं पढ़ते हैं वो क्या होते हैं, फेल होते हैं। वैसे इनके गलनांक और क्वथनांक कम है तो ये क्या है, अति वाष्पशील है। ये कैसे, अति वाष्पशील है, इनकी जल्दी वाष्प बन जाती है। क्लियर। ये क्या होते हैं, सुपर वोलेटाइल होते हैं, अति वाष्पशील होते हैं। क्लियर। अब इनमें आगे अवयव कणों के प्रकार की, अवयव कणों की प्रकृति के आधार पर इन्हें वापस 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आणविक सॉलिड के 3 पार्ट को देखते हैं, कौन कौन से आणविक सॉलिड के 3 पार्ट। तो आओ, तो पहला हमारा सबसे प्यारा कौन सा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आओ बात करें, तो ए पढ़ेंगे हम नॉन पोलर
मोलिक्यूलर सॉलिड करते हैं इसके बारे में कुछ बातें। इस प्रकार के ठोस अध्रुवीय परमाणुओं या अणुओं इस प्रकार के ठोस में अध्रुवीय परमाणु या अणुओं या आणविक या परमाणविक उत्कृष्ट गैसों को रखा गया है। भाई साहब इसके नाम ही पता है कि नॉन पोलर होंगे, तो इसमें अवयव कण कौन से हो गए? नॉन पोलर। तो मैं लिख रहा हूं इस प्रकार के ठोसों में अध्रुवीय परमाणु, अध्रुवीय कौन से हो गए? जिसमें कोई पोलर एंड नहीं होगा, अध्रुवीय परमाणु या अणुओं या आणविक परमाणु के उत्कृष्ट गैसों को रखा गया। सभी के सभी उत्कृष्ट गैसें कैसी होती है? नॉन पोलर होती है। तो इस प्रकार के ठोसों में कौन रखा गया? आणविक परमाणु की उत्कृष्ट गैसें या अध्रुवीय परमाणु या अणुओं को रखा गया है इस प्रकार के ठोसों में। यानी कि इसके अवयव कण कौन से होंगे? इनके अवयवी कण अध्रुवीय परमाणु या अणु एवं उत्कृष्ट गैस होती है, गैस है। फिर इनकी बात करें तो इनके मध्य बंधन की बात करें तो इनके मध्य बॉन्ड कौन से टाइप का होगा? तो इनके मध्य दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल पाया जाता है। अब इस दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल को हम क्या बोलेंगे? इस दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल को मैं बोलता हूं लंदन बल पाया जाता है। इनके मध्य लंदन बल पाया जाता है। इस लंदन बल का एक और नाम है, नाम याद रखना, इसको मैं समझाऊंगा लंदन बल क्या होता है। एक नाम और है, इसका नाम है तात्कालिक द्विध्रुव प्रेरित तात्कालिक द्विध्रुव आकर्षण बल। क्या है लंदन बल? आते हैं, देखते हैं। देखो क्या है लंदन बल, इसको देखते हैं। तात्कालिक द्विध्रुव प्रेरित तात्कालिक द्विध्रुव क्या है? तो देखो इस प्रकार के ठोसों में अवयव कण कौन से होते हैं? अध्रुवीय अणु या परमाणु होते हैं, राइट? अध्रुवीय अणु या परमाणु होते हैं। तो आओ मानो कि ये एक अध्रुवीय परमाणु है, ये दूसरा अध्रुवीय परमाणु है। इन दोनों परमाणुओं में ये इनके न्यूक्लियस है। इन दोनों परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन्स का जो अब्र है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो क्या करेगा? इसमें सममित रूप से वितरित है। ऐसे दोनों में क्या है? सममित रूप से वितरित है। ये मान लो कि हीलियम का एक परमाणु है, ये दूसरा हीलियम का दूसरा परमाणु, तो इनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है? सममित रूप से वितरित है। कभी कभी ये ऐसे चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन। कभी कभी क्या हो जाता है कि किसी एक अध्रुवीय अणु में ये इलेक्ट्रॉन की जो सममिति है वो थोड़े समय के लिए क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो मान लो अभी इलेक्ट्रॉन ऐसे थे, तो एक टाइम कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आ जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन पास है तो ये इलेक्ट्रॉन के बीच में
रिपल्सन के कारण ये नाभिक कुछ ऐसा, इसका क्या हो जाएगा कि इसमें एक प्रेरित द्विध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। कैसे कि इलेक्ट्रॉन इस साइड चले जाएंगे दोनों, और यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, इनका न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा। इस प्रकार के अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन की असममिति के कारण इसमें क्या हो जाता है, इस परमाणु में एक तात्कालिक द्विध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। है ना। किस किस इलेक्ट्रॉन की असममिति के कारण क्या हो गया, इसमें एक तात्कालिक, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे असममित हो गए तो इसके अंदर एक तात्कालिक द्विध्रुव, तो ये नेगेटिव चार्ज का हो गया और ये कौन सा हो गया, पॉजिटिव चार्ज का। तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रॉन अब थोड़ा विकृत हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि ये एक तात्कालिक द्विध्रुव उत्पन्न हो गया। अब ये जो पास वाला परमाणु है इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है और क्या है, नाभिक। अब ये पॉजिटिव चार्ज वाले नाभिक को ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जिसके कारण ये थोड़ा और विकृत होता जाएगा। अब इस द्विध्रुव के कारण इसमें भी एक द्विध्रुव उत्पन्न हो गया, जो किसके कारण हुआ, इसके प्रेरण की वजह से हुआ, तो इसे बोलेंगे प्रेरित तात्कालिक द्विध्रुव। अब इन दोनों के बीच में ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर आ जाएगा और इनके मध्य एक बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड का नाम क्या है, लंदन। ये आकर्षण बल बनेगा, इसे कहा लंदन बल। ये फोर्स क्या करेगा, इन दोनों को एक दूसरे से पास लाएगा, इसको क्या बोलेंगे, लंदन फोर्स, या इसे का नाम क्या है, तात्कालिक द्विध्रुव प्रेरित तात्कालिक आकर्षण फोर्स। क्लियर, आई बात समझ। कैसे, इसको वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इनके मध्य तात्कालिक द्विध्रुव प्रेरित तात्कालिक आकर्षण बल क्या होता है कि मानो कि ये एक नॉन पोलर अणु, ये दूसरा नॉन पोलर अणु, इनमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, सिमेट्रिकल घूम रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि इनमें इलेक्ट्रॉन की सममिति थोड़े समय के लिए क्या होती है, खत्म हो जाती है, जिसके कारण इसमें एक तात्कालिक द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। इस अणु के तात्कालिक द्विध्रुव के कारण इसके नजदीकी अणु में क्या हो जाता है, एक और द्विध्रुव प्रेरित हो जाता है, जिसे क्या बोलेंगे, प्रेरित तात्कालिक द्विध्रुव, जिसके कारण इसका इस पहले वाले अणु का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अब एक तरफ खिसक जाता है, जिसके कारण इन दोनों के मध्य एक बॉन्डिंग बन जाती है, बंध सा बन जाता है। और ये बंध किसके द्वारा जुड़ा रहता है, तो इस बंध के, इसका नाम क्या, प्रेरित तात्कालिक द्विध्रुव प्रेरित तात्कालिक द्विध्रुव आकर्षण बल बोलते हैं। इसी का नाम क्या है, लंदन फोर्स होता है। क्लियर, तो ये होता है कौन सा, ये दुर्बल आकर्षण बल कौन सा होता है, लंदन बल। और नेक्स्ट, अब इनके मध्य क्या हो गया कि इनके मध्य जब प्रेरित तात्कालिक द्विध्रुव आकर्षण बल हुआ, जो क्या है, वीक टाइप का, इसके कारण इनके क्या होगा, इनके गलनांक वे क्वथनांक निम्न होते हैं। कैसे होते हैं, निम्न होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, निम्न होते हैं। फिर अगर इनके गलनांक और क्वथनांक निम्न है तो दूसरी फिर क्या हो गया, ये अति वाष्पशील है। कैसे, ये अति वाष्पशील है। अति वाष्पशील है, साथ ही क्या है, यह विद्युत के कुचालक है। कैसे है, विद्युत के कुचालक है। साथ ही विद्युत के कुचालक होने के बाद साथ ही इनका अगला गुण क्या है, लिखते जाओ, नोट करते जाओ, विद्युत के कुचालक है, ठीक है। फिर यह अध्रुवीय विलाय को जैसे एसीटोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन आदि में विलयशील होते, विलय होते, जबकि ध्रुवीय विलायकों में अविलय होते हैं। ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, अविलय होते हैं। क्लियर, ये था नेक्स्ट पॉइंट। अब और कोई पॉइंट,
इनके हो गया विद्युत के कुचालक होते हैं, अतिवाष्पशील होते हैं, गलनांक क्वथनांक कम होते हैं, दुर्बल वंडर वाला अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। ठीक है, इनके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखो, हाँ एक और, ये सामान्यतः कमरे के ताप पर लिक्विड या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि निम्न ताप पर ठोस प्रवस्था में पाए जाते हैं। ठोस अवस्था में, निम्न ताप पर किस अवस्था में? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इनके उदाहरण, तो उदाहरण देखो, निम्न ताप पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और उत्कृष्ट गैसें कौन से? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन आदि ठोस अवस्था में, जबकि ठोस अवस्था में जबकि ठोस अवस्था में जबकि आयोडीन सामान्य कमरे के तापमान पर ठोस प्रवस्था में पाए जाते हैं। क्लियर? ये हुआ हमारा नॉन मोलिकुलर सॉलिड। आते हैं नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड में, क्या देखे तो इनके अवयव कण कौन से होते हैं? नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड को बराबर रिपीट करते जाओ जल्दी से। तो नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड में देखेंगे कि इनके अवयव कण कौन से होते हैं? अध्रुवीय अणु, परमाणु या आणविक परमाणु उत्कृष्ट से होती है। ठीक है, इनके मध्य कौन सा होता है? दुर्बल वांडर वाल आकर्षण बल होता है, जिसे इस दुर्बल वांडर वाल आकर्षण बल को क्या बोलते हैं? लंदन आकर्षण बल। इसका एक और नाम है कौन सा? तात्कालिक द्विध्रुव प्रेरित तात्कालिक द्विध्रुव आकर्षण बल। ये कैसे लगता है कि जो अध्रुवीय अणु होते हैं, इनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सम्मित रूप से इलेक्ट्रॉन, जो क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन अब होता है, उस परमाणु के सम्मित रूप से चक्कर लगाता है। परंतु क्या होता है, कभी कभी कुछ अल्प समय के लिए, छोटे टाइम के लिए क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन अब क्या हो जाता है? असम्मित हो जाता है, जिसके कारण उस पर क्या हो जाता है? डायपोल क्रिएट हो जाता है। ये डायपोल अपने नजदीकी या पड़ोसी अणु या परमाणु को क्या करता है? दूसरा डायपोल जनरेट करने के लिए प्रेरित करता है। तो इस प्रकार के आकर्षण बल को क्या बोलते हैं? लंदन आकर्षण बल बोलते हैं। क्लियर? फिर ये दुर्बल प्रकार के आकर्षण बल के कारण इनके क्या हो गए? गलनांक और क्वथनांक कम हो जाएंगे। गलनांक और क्वथनांक कम है तो ये कैसा है? सुपर वोलेटाइल है, अति वाष्पशील है। फिर क्या है? ये विद्युत का कुचालक है। फिर क्या है? ये कौन से? अध्रुवीय विलायकों में विलय है, जबकि ध्रुवीय विलायकों में विलय नहीं है। ये सामान्य कमरे तापमान पर कैसी अवस्था में पाई जाता है? लिक्विड और गैस अवस्था में पाई जाती है। परंतु निम्न तापमान पर यह सॉलिड अवस्था में। तो इसके एग्जाम्पल देखिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ये सब कैसे? निम्न तापमान पर ठोस अवस्था में। जबकि केवल एक इसका उदाहरण है आयोडीन। आयोडीन क्या कहता है? सामान्य ताप पर या कमरे के तापमान पर किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो यह हुआ हमारा नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। क्लियर? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं? तो आगे नेक्स्ट आते हैं पोलर मोलिकुलर सॉलिड। नेक्स्ट है पोलर मोलिकुलर सॉलिड। आओ बात करते हैं इसकी। बात करें इसके अवयव कण कौन से होंगे? ध्रुवीय परमाणु या अणु होंगे। इनके अवयवी कण ध्रुवीय
अणु होते हैं। पहली बात टाइप ऑफ अणु की बात हो गई। फिर इनके मध्य बात करें आकर्षण बल, तो इनके मध्य इस प्रकार के ठोसों के मध्य, इनके मध्य प्रबल वांडरवाल आकर्षण बल पाया जाता है, जिसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स कहते हैं। इसका नाम क्या है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स का मतलब द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव आकर्षण बल। ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स। अब देखते हैं ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स होता क्या है कि मानो ये एक ध्रुवीय अणु है। ध्रुवीय अणु क्या होता है? जिसमें दो ध्रुव हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एक्सेल की बात करूं तो आपको पता है कि क्लोरीन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ये सहसंयोजक बंध से बंधित जो इलेक्ट्रॉन है इनको क्लोरीन क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण क्लोरीन पे क्या हो जाएगा? आंशिक नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे क्या जनरेट हो जाएगा? आंशिक पॉजिटिव। तो ये अणु कैसा हो गया? पोलर हो गया, जिसपे दो ध्रुव है, एक नेगेटिव एक दूसरा पॉजिटिव। अब ये एक एक्सेल का अणु दूसरे एक्सेल के अणु के पास आएगा तो क्या करेगा? इसमें भी आंशिक नेगेटिव और इसमें आंशिक पॉजिटिव। अब देखो ये एक द्विध्रुव, ये एक द्विध्रुव, इन दोनों द्विध्रुव के बीच में एक ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो एक आकर्षण बल क्रिएट हो जाएगा। इस आकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स। इस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स के कारण क्या होगा कि इनके गलनांक और क्वथनांक कौन से नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की तुलना में बढ़ जाते हैं, यानी कि इनके लिखते जाओ साथ, कोई दिक्कत हो तो। इनके गलनांक व क्वथनांक नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की तुलना में अधिक होते हैं। क्लियर? इसके गलनांक और क्वथनांक क्यों? क्योंकि इनमें कौन सा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स लगेगा, जो क्या होगा? प्रबल टाइप का वांडरवाल फोर्स है, और वांडरवाल फोर्स प्रबल टाइप का, इसके कारण क्या होगा? इनके गलनांक और क्वथनांक क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की तुलना में अधिक हो गए। क्लियर? फिर इनकी विलयता की बात करें तो ये क्या होते हैं कि ध्रुवीय विलायक को जैसे जल, ध्रुवीय विलायकों में विलयशील होते हैं, ध्रुवीय विलायकों में विलयशील होते हैं। क्लियर? कौन से? पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्यूशन में ये विलय होते हैं। क्लियर? फिर सॉल्युबल होते हैं। फिर इनकी बात करेंगे, चालकता की बात करेंगे, तो ये क्या होंगे कि ठोस अवस्था में तो क्या होंगे? विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु ये जलीय अवस्था में क्या होंगे? विद्युत के सुचालक होंगे। क्या है ये? ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। क्लियर? सुचालक होते क्यों होते हैं भाई साहब? जब इन्हें ध्रुवीय अणु में डालेंगे तो इनमें क्या होगा? इनके जल का पेरवैद्युतांक के कारण HCl का ये अणु अलग हो जाएगा, ये HCl का अणु हो जाएंगे, जिससे जो ये दोनों आयन क्या हो जाएंगे? ये द्विध्रुव एक दूसरे फ्री हो जाएंगे। फ्री होने के कारण ये क्या करेंगे? जलीय अवस्था में विद्युत के चालकता प्रदर्शित करेंगे। क्लियर? अब ये सामान्यतः, फिर इसकी बात सामान्यतः
यह द्रव्य वे गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। कौन से? लिक्विड या गैसीय सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। इनके एग्जाम्पल देख लो। कौन कौन से हो सकते हैं? हो सकता है वो SO2 हो सकता है वो कौन सा हमारा HCl हो सकता है CaCl3। ये सब इनके क्या आदि बहुत से एग्जांपल है जिनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स क्रिएट होता है। ये एग्जांपल हुए। अब नेक्स्ट हमारा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। वापस देख लेते हैं अवयव कौन कौन से होते हैं। ध्रुवीय अणु, प्रबल वान डेर वाल आकर्षण फोर्स, जिनको क्या बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स। ये ऐसा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स होता है। गलनांक और क्वथनांक नॉन पोलर सॉल्यूशन नॉन पोलर सॉलिड की तुलना में अधिक होंगे। ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं परंतु जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, सामान्य द्रव्य अवस्था या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल SO2 HCl, ये सब इनके एग्जांपल हो गए। क्लियर? अब हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड तो देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड को तो आपने पढ़ा होगा खूब सारा, तो देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड तो देखो, इस ठोस के अंतर्गत प्रबल विद्युत ऋणी परमाणुओं के प्रबल विद्युत ऋणी कौन से उसके नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, परमाणु के हाइड्रोजन यौगिकों को रखा गया है। कैसे? किसको रखा गया है कि जिनमें क्या हो, प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु के हाइड्रोजन के, जिसमें हाइड्रोजन यौगिकों को इसके अंतर्गत रखा गया, जैसे HF को, H2O को, NH3 को, है ना। ये कैसे है? प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु के हाइड्रोजन यौगिक, इनको किस ठोस के अंतर्गत रखा गया है? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड को। ठीक है, इस ठोस में हाइड्रोजन परमाणु सेतु आबंध की तरह कार्य करता है। कैसे? देखते हैं। ये देखो कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है HF, है ना। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो फ्लोरीन की 4 है, ये खींचेगा तो इस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव, इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब दूसरा HF का अणु है ना, तो इस पे भी वापस क्या? नेगेटिव, इसके पास पॉजिटिव। अब ये अधिक विद्युत ऋणी के मध्य एक बॉन्ड बनेगा जिसे डॉट डॉट से स्ट्रक्चर से शो कर रहा हूं। ये कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। ये हाइड्रोजन डिटेल में पढ़ रखा है, नॉर्मली बता रहा हूं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या हो गए कि इनके क्या हो जाएंगे? गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाएंगे? दोनों से उच्च हो जाएंगे। तो लिखते हैं इनके गलनांक वे क्वथनांक मॉलिक्यूलर सॉलिड गलनांक और क्वथनांक पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से अधिक होते हैं। क्लियर? ये विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कैसे होंगे? कुचालक होते हैं, परंतु इनकी
द्रव्य अवस्था में आयनिक लवण मिला दे तो विद्युत के सुचालक होते हैं। अगर क्या मिला दे, अगर इनकी द्रव्य अवस्था में क्या मिला दे, आयनिक लवण मिला दे, तो ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ये सामान्य किस अवस्था में पाए जाएंगे? ये सामान्य लिक्विड और सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। सामान्य तो कौन से? लिक्विड और सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट हो गए। तो ये हमारा हो गया कौन सा? मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में कंप्लीट हो गया, है ना। जितना पढ़ाना था उतना पढ़ा दिया। इसको थोड़ा याद भी रखना है, थोड़ा बहुत समझना भी है, तो क्लियर, बहुत इजी सा है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड हमारा हो गया। अब आगे देखते हैं आयोनिक सॉलिड। तो